बदनामी का डर राज अनुभा को धोखा क्यों दे रहा था। राज ने एक बार फिर से अनुभा को अपनी बाहों में भरकर उसके लबों को चूम लिया। अनुभा देर तक राज को प्यार से निहारती रही, फिर शर्मा कर बोली, हटो अब जाने दो, मुझे इतनी रात गए तुम्हारे घर से निकलते किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। विपक्षी दल वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, एक मुद्दा मिल जाएगा उन्हें तो फिर आज मेरे घर में ही ठहर जाओ, ना जाने की ज़रूरत ही क्या है। अपनी वार्डन को कह दो कि ऑफिस में किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अनीता भी अभी 15 दिन के पहले नहीं आएगी। 15 से 20 दिनों की बात कह कर मायके गई है। उसके भाई के बेटे का मुंडन है ना, ऐसे में मुझे किसी की परवाह नहीं। खूब मस्ती करेंगे हम दोनों। वाह क्या बात है। बीवी गई और प्रेमिका को घर में बुला लिया। मिस्टर राजशेखर देश के नामचीन खानदान के चश्मों चिराग और उभरते हुए युवा नेता, जिनके नाम ही काफ़ी है। सोचा है कभी किसी ने आप की चोरी पकड़ ली तो राजनीतिक गलियारों में कैसा हंगामा मच जाएगा। अनुभा सरसराती नज़रों से देखती हुई बोली, चोरी तो तुमने की है मेरे दिल की। मैं तो चाहता हूँ ना कोई अंदर आए और ना कोई बाहर जाए, बस वक्त यहीं ठहर जाए। तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में रह जाओ। ओके तो तुम बैठकर बीबी फिल्म का गाना गाओ, मैं तो निकलती हूँ। वैसे भी तुम्हारे कहने पर आज जनता कर्फ्यू का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताया है, अब जाने दो मुझे। देखो अनुभा, आज मेरी बात मान जाओ, मेरे पास ही रुक जाओ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, कितनी खांसी हो रही है, प्लीज़ रुक जाओ। ओके चलो रुक जाती हूँ। एहसान दिखाते हुए अनुभा रुक गई और पर्स में से खांसी की दवाई निकाल कर खा ली। फिर दोनों ने खूब मस्ती की। अगले दिन वह जाने लगी तो राज ने उसे फिर से रोका, यार जब एक दिन रुक गई हो तो 2-3 दिन और रुक जाओ ना, क्या अंतर पड़ जाएगा। ओके रुक जाती हूँ, कोई विरोध किए बिना अनुभा ने राज को आगे सरेंडर कर दिया। दोनों फिर से प्यार की खुमारी में खो गए। अनुभा राज की प्रेमिका ही नहीं बल्कि जान भी है। शादी के पहले से ही वह अनुभा के करीब है। अनीता से उसकी शादी एक राजनीतिक समझौता थी। अनीता के पापा एक जाने माने नेता हैं, उन्हें शादी के बदले सहयोग देने का वादा किया था, इसलिए राज को अनीता से शादी करनी पड़ी। अनीता घर में ज़रूर आ गई मगर राज और अनुभा ने मिलना नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं अनुभा आज भी राज को पहले प्यार था, राज अनुभा के प्यार में पागल था। ऐसा मौका उन्हें रोज रोज नहीं मिल सकता था। सुबह से लेकर रात तक दोनों प्यार में डूबे रोमांस के लम्हे को आनंद लेते रहे। फिर दोनों ने बैठ कर खूब वाइन पी। अब उन्हें जवानी का कोई होश नहीं रह गया था। राज को मोबाइल भी चार्जिंग खत्म होने के बाद कब बंद हो गया उसे पता ही नहीं चला। दोनों सपने की दुनिया में खोए हुए थे। प्यार की खुमारी टूटी तो अगले दिन राज को पता लगा कि बीती रात 12 बजे से पूरे देश में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उसने अनुभा को जगाया, अनुभा उठो, दिन के 10 बज गए, हम दोनों को तो
होश ही नहीं रहा। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें पीजी छोड़ दूँ। हाँ उठती हूँ, कहते हुए वह उठी और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? राज ने उसे संभालते हुए उठाया तो उसके हाथ बहुत गर्म लगे। माथा छुआ तो वह भी तप रहा था। यह क्या अनुभा, तुम्हें तो बुखार है। राज घबरा गया। हाँ लगता है बुखार तेज है। सुनो, मेरे पर्स में दवा होगी। कभी कभी मुझे सर्दी खांसी के साथ बुखार हो जाता है। मैं दवाई हमेशा पर्स में ही रखती हूँ। राज ने उसे दवा खिला दी, मगर शाम तक बुखार में कमी नहीं आई। वह बेहोश सी पड़ी थी। राज अजीब पैसोपस में था। वह यदि डॉक्टर को बुलाएगा तो लोगों बात बनाएगा। राज मन ही मन बुदबुदाया, नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं बुला सकता। उससे बेहतर है ओझा जी को बुला लूं, जो सालों से हमारे वफादार हैं। झाड़ फूक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। राज को उस समय यही उचित लगा और तुरंत उन्होंने फोन किया। ओझा भी वैसे भी उसके घर आते जाते रहते थे और उनको घर भी पास में ही था, इसलिए तुरंत आ गए। उन्हें अनुभा को बगल में बिठाकर कई तरह के झाड़ फूक की प्रक्रियाएं पूरी की, कई तरह के मंत्र पढ़े और टोटके का इस्तेमाल किया। इन सारे कामों में 3-4 घंटे लग गए। अनुभा की हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ ही रही थी। राज ने एक बार फिर से दवा दे कर अनुभा को सुला दिया। वह रात राज के लिए बहुत बेचैनी भरी रही। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे पाठक जी याद आए, जो सबकी कुंडलियां देखने से लेकर हवन और पूजा पाठ का काम करवाते थे। जब राज बच्चा था तो उसके पिता भी खास तौर पर पाठक को ही बुलाते थे। वह अनुभा और राज के रिश्ते के बारे में भी जानते थे और फिर विश्वासी भी थे, इसलिए राज को विश्वास था कि उनके जरिए यहाँ होने की बात लीक होने की संभावना नहीं थी। पाठक जी ने राज को हवन करवाने की सलाह दी और इसके लिए एक लंबी लिस्ट बना दी। राज ने फटाफट अपने नौकर को लिस्ट में लिखी सामग्री लेने के लिए भेजा। लॉकडाउन की वजह से लिस्ट की कुछ चीज़ें नहीं मिल पाई, मगर ज़्यादातर चीज़ें आ गई थी। बाकी सामान राज ने किसी तरह घर से ही उपलब्ध करा दी और पाठक जी हवन की तैयारी करने लगे। तभी अनुभा उठी और राज को पुकारने लगी। राज दौड़कर अनुभा के पास गया। अनुभा ने परेशान स्वर में कहा, मैं क्या करूं राज, तबीयत बहुत खराब लग रही है, दवा भी असर नहीं कर रही है, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को कैसे बुलाऊं अनुभा, समझ नहीं आ रहा। हम दोनों के रिश्ते को लेकर पूरे में हल्ला मच जाएगा। तबीयत तो मेरी भी खराब हो रही है, सुबह से ही जुकाम और खांसी है, इसलिए हवन भी करवा रहा हूँ। मुझे खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर फिर वही सवाल उठेंगे कि यदि कोरोना हो तो कहाँ से आया। तुम्हारे साथ मेरा संबंध का खुलासा करना पड़ेगा और यही मैं नहीं चाहता। 2 महीने के बाद चुनाव है, मीडिया में तुरंत खबर फैल जाएगी और विपक्ष वाले मेरा नाम उछालने लगेंगे। वो तो मौके की तलाश में ही रहते हैं। उस पर अनीता के पापा इस मसले को बहुत आगे तक ले जाएंगे। लॉकडाउन के बाद घर के बाहर
पुलिस और मीडिया भी कहीं ना कहीं मेरे घर पर नज़र रखे ही हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे समय में नेताओं के घर ताक झांक करने की बुरी आदत होती है। तुरंत न्यूज़ चैनलों में यह खबर बराबर प्रसारित होने लगेगी कि हमदर्द पार्टी की युवा नेता राजशेखर के घर में यह महिला कौन थी, इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। इस बार मेरे जीतने की पूरी उम्मीद है। मैंने इतनी समाज सेवा की, लोगों के बीच गया हूँ, गरीबों की बस्ती में भी अनाज बांटे हैं, किसानों के लिए इतना कुछ किया है, सब 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। राज अनुभा से अपनी मजबूरी बता रहा था। इधर अनुभा फिर से सो चुकी थी। राज अंदर से भयभीत हो रहा था, मगर मन में एक आस थी कि शायद हवन करवाने से सारी मुसीबतें दूर हो जाए। 2-3 घंटे हवन में लगे पाठक जी ने सारी मुसीबतों को भगा देने का आश्वासन दिया और चले गए। इधर राज के शरीर में भी कोरोना के लक्षण तेजी से बढ़ने लगे थे। अनुभा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। राज समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें, किसी डॉक्टर को बुलाएं या खुद हॉस्पिटल चले जाएं, एडमिट होने या फिर इमरजेंसी नंबर में कॉल करें। अनुभा की हालत तेजी से खराब होने लगी थी, वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। राज को दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे खुद बुखार महसूस होने लगा। किसी तरह रात बीतने का इंतजार कर रहा था कि सुबह 4 बजे के करीब अनुभा की धड़कनें रुक गई। अनुभा जा चुकी थी। राज का सिर चकराने लगा, यह सोचकर कि वह बहुत डर गया कि अगले नंबर उसी का है। अब भी लापरवाही बरती तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। बदनामी का डर इस तरह हावी हो रहा तो अनुभा की तरह वह खुद भी जान से हाथ धो बैठेगा। जान है तो जहान है। उसने मास्क और ग्लव्स पहनकर जल्दी से अपने पुराने विश्वासपात्र नौकर दीनू काका को मदद से अनुभा को एक बड़े संदूक में डाला और किसी तरह पीछे के तरफ ग्राउंड में ले जाकर गाड़ दिया। बुखार की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। इसके बाद उसने जल्दी से इमरजेंसी में कॉल किया और फिर सुबह उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते राज को बेहोशी सी आ गई। बेहोशी की हालत में उसने महसूस किया जैसे अनुभा सामने खड़ी है और रातों रात कह रही है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भोगना ही होगा। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा? ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए आप हमारी YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।